नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा जनता की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम का विषय है उद्यमिता एवं स्वरोजगार। इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ में हैं अनुराधा सिंघई जी, जो कि कार्यकारी संचालक हैं सेडमैप भोपाल मध्य प्रदेश में, और साथ ही महिला उद्यमी के रूप में आज हमारे साथ में हैं कल्पना श्रीवास्तव जी, जो कि एक महिला उद्यमी हैं, यशस्वी फाउंडेशन चलाती हैं देवास में। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आप जानते हैं यह कार्यक्रम आपके लिए है, जो कि सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आपके स्क्रीन पर नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं, जहां पर आप फ़ोन लगा सकते हैं जिस नंबर पर, और अपने विषय संबंधी प्रश्नों को हमारे विशेषज्ञों से सीधे पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जुड़ते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जहाँ बात चल रही है उद्यमिता की, स्वरोजगार की, तो यहाँ सबसे पहले नाम आता है सेडमैप का। तो हम जानना चाहेंगे कि सेडमैप क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। सेडमैप सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या उद्यमिता विकास केंद्र है। मध्य प्रदेश का MSME डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये एक स्वायत्त संस्था है जो पिछले 34 वर्षों से कार्य कर रही है उद्यमिता के क्षेत्र में जी। और पिछले 34 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 13 लाख युवाओं को ट्रेन किया है जी। और बहुत खूब। इसमें सक्सेस स्टोरी भी हमारी बहुत अच्छे प्रतिशत पर रही हुई है जी। आज की वर्तमान में सेडमैप ट्रेनिंग के लिए एकमात्र संस्था है जो सभी सरकारी संस्थाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है और उद्यमियों में एक बहुत ही पॉपुलर नेम है जी। बिल्कुल, जैसा मैम ने बताया कि पिछले 34 वर्षों से अधिक के समय से सेडमैप की संस्था काम कर रही है, जहां लाखों लोगों की यहाँ हेल्प हो चुकी है, लाखों युवाओं को यहाँ से सहायता प्राप्त हुई है, जो उद्यमिता के यहाँ से अपने प्रशिक्षण प्राप्त कर और अपने अपने स्वरोजगार स्थापित कर चुके हैं, और कई ऐसे युवा हैं जो नौकरियों को भी प्राप्त कर चुके हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस संस्था जहाँ आप कार्यरत हैं, वहाँ कौन कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं? क्या उन्हें किसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, विभागों में बांटा गया है, या किस प्रकार से उन्हें युवाओं को दिया जा रहा है? देखिए, जैसा कि इसका नाम है उद्यमिता विकास केंद्र, तो हमारा सबसे पॉपुलर और मेन कार्यक्रम होता है उद्यमिता प्रशिक्षण जी। तो उद्यमिता से संबंधित पूरे कार्यक्रम, उद्यमिता अवेयरनेस प्रोग्राम्स, उद्यमिता प्रशिक्षण, ये मेजर है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आती है स्किल डेवलपमेंट जी। तो स्किल डेवलपमेंट में सेक्टर बेस्ड हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जी। थर्ड कैटेगरी में हम स्थापना की ट्रेनिंग दूसरे विभागीय कर्मचारियों को प्रोवाइड करते हैं कार्यालयीन प्रक्रिया को लेकर के जी। तीसरा हमारा पॉपुलर सेगमेंट है जिसमें कई तरह की ट्रेनिंग्स कवर है, जिसमें CSR भी आता है, लीडरशिप डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, इस तरह की तमाम ट्रेनिंग, इवन पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ऑफ वुमेन, ये तमाम तरह की ट्रेनिंग हम करते हैं, प्रोवाइड करें। लगभग सभी कुछ इसमें समाहित हो गया है। मेरे प्रशिक्षण तो एक पायदान हुआ जी, लेकिन हमारा मेजर उद्देश्य है उद्यमी को स्थापित करना, उसको व्यवसाय में स्थापित करना। तो हमारी प्रक्रिया शुरू होती है उसकी काउंसलिंग से जी। काउंसलिंग करके उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, किस तरह का कार्यक्रम, कितना स्केल पर उसको शुरू करना है, किस तरह का प्रशिक्षण रिक्वायर्ड है या नहीं करना है उसको, उसके बाद में पहला काउंसलिंग, उसके बाद में प्रशिक्षण के बाद में फिर उसकी फर्दर कंसल्टेंसी उसको प्रोवाइड की जाती है, और उसको अगर कोई बिजनेस प्लान डेवलप करना है, डिटेल्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, उसमें भी हम उसकी मदद करते हैं। कौन सी स्कीम उसके लिए उचित रहेगी जिसमें उसको कुछ अनुदान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कोई भी उद्यम शुरू करने के लिए एक पूंजी लगती है। हालांकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उद्यम शुरू करने के लिए पूंजी से ज़्यादा ज़रूरी है जिद। अगर आप में जिद है जी, तो पूंजी आ जाएगी जी। बिल्कुल। तो जिसको कहते हैं ना कि उद्यमिता, जैसे हम कहते हैं कि किसान सबसे बड़ा रिस्क टेकर है, खेत में फसल लगाता है और ऊपर देखता है, ऐसे हर उद्यम में, हर उद्योग में रिस्क इनहेरेंट होती है जी जी जी। और मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि शतरंज में आप आखिरी तक कौन टिका है, बहुत बढ़िया जी, जीत उसकी होती है। बिल्कुल। तो सेम उद्योग के लिए भी है कि मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर आपको डटे रहना है। इम्पोर्टेंट है जिद। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मैडम ने हमें बताई कि जैसे हम जानते हैं कि कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम केंद्र पहुँच जाते हैं, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज हमारे सामने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है कि हम किस कोर्स को चुनें, किस कोर्स के लायक हम हैं, किस कोर्स को चुनकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार जब मैम ने यहाँ बताया कि सबसे पहले वहाँ आपकी काउंसलिंग की जाती है, फिर आपको कोर्स कराया जाता है, और फिर आपको स्थापित करने के लिए जो जो सहायता हो सकती है वो सहायता दी जाती है। और सबसे अच्छी बात
कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को मैडम ने मोटिवेशनल कार्यक्रम में भी तब्दील कर दिया कि कह रही हैं कि ज़िद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जोखिम लेने की जो क्षमता है वो उसी से विकसित होती है। मैम ने जैसा बताया कि सबसे बड़ा जोखिम जो उठाते हैं वो हैं हमारे देश के किसान, जो फसल बोते हैं और प्रकृति पर निर्भर होते हैं। वो जानते हैं कि वो किस लिए काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही बात होती है, उनके सामने लाखों का भविष्य है जिनके लिए वो अनाज उत्पन्न करते हैं और वो रिस्क लेते हैं। तो इसी प्रकार अगर रिस्क लेंगे, जिद करेंगे, तो हर युवा आगे बढ़ सकता है और सही राह पकड़ सकता है, सही तरीके से अपने भविष्य में ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। कल्पना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप महिला उद्यमी के रूप में आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं आज बेटी बेटे सब बराबरी पर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक महिला उद्यमी होना हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि वहाँ एक चीज़ दिखती है कि आपको जहाँ फेस करनी होती है कई चीज़ें। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सा काम करती हैं और कब से आप इस काम को कर रही हैं? सर, मैं 18 ईयर्स तो मैंने जॉब किया। जॉब करते करते मैंने सोचा कि कब तक जॉब करूँगी। जी। तो अपने खुद के मतलब स्टेब्लिशमेंट बोलना चाहिए उसको, जी। खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने एक इंडस्ट्री डालने का प्लान किया। उसके लिए मैं सेडमेप में पहले नीता मैडम से मेरा कांटेक्ट रहा था, क्योंकि मैं इस RCT में रही। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की कि कल्पना तुम करो और बाकी स्कीम्स हम तुमको बता देंगे, जो भी हेल्प तुमको चाहिए सेडमेप तुम्हारी हेल्प करेगा। जी। तो मैंने प्लान किया स्पाइसेस का, क्योंकि स्पाइसेस ऐसा लगा कि हर व्यक्ति की नीड होती है। जी बिल्कुल। तो उसमें हम लोगों ने ये प्लान करके किया कि इसको अगर हम छोटे लेवल पे भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हर गरीब व्यक्ति भी उसको यूज़ करता है और एक रिच फैमिली भी है, उनको भी ज़रूरत रहती है। तो हम उसी को लेकर के मैंने स्पाइसेस इंडस्ट्री का प्लान किया। इसके बाद प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई उसमें, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है अभी कि वहाँ पे ना छोटे लेवल के जो उद्यमी रहते हैं उनको टिक पाना, सस्टेन कर पाना मुश्किल होता है। तो फिर धीरे धीरे हमने स्टार्टिंग किया। कैनरा बैंक्स में PMAGP में पहले अप्लाई किया मैंने लोन के लिए, खादी ग्राम उद्योग की स्कीम में, और उसमें 25 लाख का लोन सैंक्शन करवाया। और इसके बाद कैनरा बैंक से मेरा लोन सैंक्शन और यूनिट को इस्टेब्लिश किया। बहुत बढ़िया। देखिए कि वाकई यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं किस प्रकार से बदलती जाती हैं कि जहाँ वो पहले 18 साल से नौकरी कर रही, एकदम से उनको एक कॉल आता है, आइडिया आता है कि नहीं मुझे बिज़नेस में जुड़ना है, और वह सेडमेप से जुड़ती हैं। वहाँ उन्हें बाकायदा काउंसलिंग मिलती है कि उनको किस क्षेत्र में जाना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है, और वहाँ से सेडमेप से काउंसिल करके उनको एक रूट दिया जाता है, और वहाँ से देखिए वो दोबारा से वो आगे बढ़ती हैं और अपने उस क्षेत्र में वो स्थापित होती हैं जहाँ वो स्थापित होना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं व्यवसाय स्थापित करने के लिए मैम कहा जाता है कि सबसे पहले नीड को समझना होता है, ज़रूरत को समझना होता है, उसके साथ में इंटरेस्ट को जोड़ा जाता है, और इन दोनों को जोड़ते हुए फिर वहाँ पर स्थापित हुआ जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्रशिक्षण जो आते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण करने के लिए, तो उनको किस प्रकार से काउंसिल किया जाता है कि आप उनकी नीड भी समझ सकें, ज़रूरत भी समझ सकें, उनके टैलेंट को भांप सकें और उन्हें सही राह, सही मार्गदर्शन दे सकें। देखिए, हम इसको बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, कि आप बिजनेस आइडेंटिफाई कैसे करोगे या कैसे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर बिजनेस करना है। जी। तो हम एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जी। स्वॉट एनालिसिस में आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जी, और बाहर मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट है। अरे वाह। जी। अब जब इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, क्योंकि अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग तरह की पूंजी लगती है, जी, आपका स्किल सेट कैसा है, जी, ये तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस भी हमें पता होती है कि हमारी क्या पर्टिकुलर वीकनेस है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट में डिमांड एनालाइज करना, जी, कि किस चीज़ की डिमांड है, क्योंकि डिमांड के डायनामिक्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोविड काल में ऑनलाइन एजुकेशन का एकदम से मार्केट बढ़ा, जी, तो ये मार्केट डायनामिक्स बहुत तेज़ी से जो चेंज हो रहे हैं, जी, उसको हम गैस वर्क करके नहीं भाप सकते, जी, जी, उसके लिए प्रॉपर मार्केट रिसर्च रिक्वायर्ड रहती है, जी। तो हम तमाम कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आप मार्केट रिसर्च करिए, उसके लिए हम उनको प्रॉपर टूल्स और टेक्निक्स देके उनको प्रशिक्षण भी देते हैं, जी, कि मार्केट डिमांड कैसे एनालाइज करनी है, कस्टमर से कैसे फीडबैक लेना है, कॉम्पिटिटर सर्वे कैसे करना है, लोकेशन का सर्वे कैसे करना है कि मुझे ये लोकेशन सूटेबल रहेगी। ये तमाम फैक्टर्स पर कई बार क्या होता है कि हम सोचते एक पर्टिकुलर बिजनेस है और मार्केट रिसर्च करने के बाद हम
दूसरे बिजनेस या उसके मॉडिफाइड वर्जन पे शुरू होते हैं, क्योंकि मार्केट रिसर्च में चीज़ें इवॉल्व होती हैं। जी बिल्कुल। तो जिसको आपने कहा नीड एनालिसिस और इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अब मेरा इंटरेस्ट तो है कुछ बहुत अलग करने का, लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे बिजनेस को करने का। या किसी की मार्केट में डिमांड है लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो ये दोनों की मैच मेकिंग होना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। तो इसके लिए पूरी एक रिसर्च प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है जी। उसके बाद हम इंश्योर कर सकते हैं कि बिजनेस का एक सॉलिड बिजनेस प्लान के साथ हम मार्केट में एक स्ट्रेटेजी के साथ उतर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। यहाँ एक बहुत ही अच्छी एक टर्मोलॉजी है, एक वर्ड कहूँ जो मैडम ने यूज़ किया है, जो बड़े से बड़े कोर्सेज में सिखाया जाता है, बड़े से बड़े बिजनेस कंपनी और कॉर्पोरेट में बताया जाता है। जहाँ मैम बात कर रही हैं SWOT एनालिसिस की, जो है SWOT, जहाँ पर बता रहे हैं कि आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में मालूम होना चाहिए, वीकनेस के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और मार्केट थ्रेट कौन कौन से हैं ये भी मालूम होना चाहिए। कई बार हमें ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं क्योंकि हम उस क्षेत्र से जुड़े ही नहीं होते हैं। ये टेक्निकल जो टर्म्स हैं, जब इन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है, रास्ता प्रशस्त किया जाता है, तो हम देखते हैं हम उन कठिनाइयों को पार कर जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। मैम, हम जानना चाहेंगे कि जहाँ ये आपने बात करी, तो जब आपके पास में प्रशिक्षण लेने के लिए विद्यार्थी आते हैं तो लगभग इनका ड्यूरेशन क्या है कोर्सेज का, कि कितने समय में ये कोर्सेज को कंप्लीट करके और ये मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? देखिए, कोर्स सब अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं जी, मिनिमम टू मैक्सिमम। देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम एक दिन का होता है जिसमें सिर्फ अवेयरनेस होती है, लेकिन जब हम उद्यमिता विकास की बात करते हैं तो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑन एन एवरेज 5 दिन से 1.5 महीने तक का होता है जी। फिर अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्किल के ऊपर ट्रेनिंग लेना है, जैसे इन्होंने कहा कि मसाला पर ले रही हैं, या कोई डेयरी लगाना चाहता है, या कोई फैब्रिकेशन या किसी और तरह की फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्किल सेट की टेक्निकल ट्रेनिंग की ड्यूरेशन भी अगेन 3 से 1 सप्ताह, और कुछ तो टेक्निकल डिग्रीज भी होती हैं जी। तो ये सबकी अवधि अलग अलग है जो कोर्स स्पेसिफिक होती है जी। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप बहुत सालों से कुछ कार्य कर रहे हैं लेकिन आपके पास फॉर्मल डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है जी। उसको हम बोलते हैं रिफ्रेशर प्रोग्राम जी, या रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL एक वर्ड है। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आपके पास लर्निंग है लेकिन हम उसको एक बार असेसमेंट करेंगे, और अगर उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां है या उसको प्रोफेशनल या साइंटिफिक। एक कॉलर जुड़े हुए मैम, हम उनको लेना चाहेंगे। गोकुल प्रसाद हैं। गोकुल प्रसाद जी, अपना प्रश्न पूछें। अगर आपको आवाज आ रही हो तो अपना प्रश्न पूछिए। जी, आ रही है। हाँ जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। सर जी, मैं उद्योग में कपड़ा का धंधा कर रहा हूँ सर जी। क्या? हाँ जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, अपना प्रश्न पूछें। सर जी, मैं कपड़ा का धंधा कर रहा हूँ, मतलब डेयरी का धंधा करें। हाँ जी जी। हाँ, तो मैंने पहले जो ये सर जी, पहले मैंने बैंक से 10,000 का लोन के लिए दे चुका था मैं जी। तो उसमें मैं कपड़ा का धंधा कर रहा हूँ। इसके बाद में अगले नवंबर में जमा भी कर दिया कपड़े का धंधा। हाँ जी जी। तो सर आपकी लोन की जरूरत थी। हाँ जी, तो 10,000 रुपये लिए थे आपने, जिसे जमा कर दिया आपने जी। हाँ, आगे क्या बोलना चाहते हैं आप, और बोलिए। अच्छा, आप आगे और लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? जी हाँ। तो उसका प्रोसेस आप जानना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके गोकुल प्रसाद जी। मैम, थोड़ा सा ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया है कि नहीं, अगर इन्होंने लोन लिया है और लोन में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, उसको चुका दिया है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। ये वापस से बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, और इनका एक DPR बनता है जी, कि कितने की इनको रिक्वायरमेंट है। उस DPR को एसेस करके बैंक इनको लोन प्रोवाइड कर सकता है। और अगर ये किसी स्कीम की पात्रता रखते होंगे तो उस स्कीम के अंतर्गत ये अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनका पुराना कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो लोन मिलने में कोई इशू नहीं आएगा जी। मुझे लगता है कि आपको अपना उत्तर प्राप्त हो गया होगा कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आपको बिल्कुल दोबारा लोन मिल जाएगा। मैम, हम जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न था कि हमारे पास में एक प्रशिक्षण लेने के लिए व्यक्ति आता है, युवा आता है, आप उसे प्रशिक्षण दे भी देते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम कई ऐसे युवा हैं जो डिग्री लेकर, प्रमाण पत्र लेकर मार्केट में है, लेकिन ना तो उनके पास में नौकरी है और ना ही उनके पास में कोई बिजनेस है, ना ही कोई वो स्वरोजगार स्थापित कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, या किस प्रकार उनकी हेल्प
हेल्प की जाती है, चाहे हम फाइनेंशियली बोलें, कि कैसे वो अपने आप को सेट कर सकें, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, सरकार की बहुत सारी वैसे तो स्कीम्स है जिसके अंतर्गत उनको अनुदान भी प्राप्त होते हैं जी। और उनका जो पूंजीगत समस्या है उसका निदान हो सकता है जी। लेकिन अगर कोई युवा कहता है कि पूंजी के अभाव में मैं अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहा हूँ जी, तो मुझे लगता है कि आज की वर्तमान स्थिति में इतने तरह के व्यवसाय और इतने तरह के प्रोफेशंस आ गए हैं जी, और इतनी नई नई चीज़ें आ गई है जी। और जैसा मैंने पहले कहा कि पूंजी नहीं, हमें जिद चाहिए जी जी जी। तो आप कम लागत का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। कई बार हमारे पास मैं कृषि क्षेत्र में रूरल सेक्टर से काफ़ी जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे युवा हमसे जुड़े हुए हैं। लगभग 1200 प्लस बच्चों को तो मैंने ही स्थापित किया है डायरेक्टली ट्रेनिंग दे करके। तो जब ये बच्चे आते हैं कि हमारे पास पूंजी नहीं है, मैं इनसे कहती हूँ कि तुम जो गुटखा खाते हो वो गुटके के पैसे बस गुल्लक में इकट्ठा कर लो, उससे आपका बिजनेस स्थापित कर देंगे हम जी जी। बहुत सारे जो छोटे उद्योग होते हैं, वर्मी कंपोस्ट हुआ आपका, बी कीपिंग हुआ आपका, बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो बहुत कम पूंजी में होते हैं। आजकल जो नए तरह के आ रहे हैं, आप यूट्यूबर, ब्लॉगर और पता नहीं क्या बहुत से ऐसे रास्ते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी हो सकते। तो इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में अगर होगा तो रास्ता मिल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब उद्यमी सोचता है, मतलब प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मुझे तो बहुत बड़ा शुरू करना है जी जी जी। क्यों बड़ा शुरू करना है? जी जी, स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग जी जी बिल्कुल। तो अगर आप उस पद्धति से चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई भी आपको रोक सकता है। ये बात तो सही है। और हमारे साथ में महिला उद्यमी भी हैं, तो ये भी बताएंगे कि कैसे इनके साथ में ये समस्याएं आई। तो कल्पना, हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस क्षेत्र में आई, कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया, और आने वाले समय में जो कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में खुद को स्थापित करना चाहती हैं, स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। पहले आपकी यात्रा और फिर संदेश। पहले तो मैंने जैसे बताया, मैं साइडमैप के टच में आई क्योंकि नीता मैडम से मेरे अच्छे रिलेशन थे। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, उन्होंने बताया कि कल्पना तुम स्टार्ट करो, बाकी फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। साइडमैप ने काफ़ी सपोर्ट किया जी। मतलब काउंसलिंग में भी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, सारी चीज़ों में मैंने सपोर्ट किया। इसके बाद उन्होंने मैंने PMAGP, जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री सृजन योजना, उसमें 25 लाख का लोन अप्लाई किया जी। और वहाँ से मेरा कैनरा बैंक से सैंक्शन हुआ जी। और हमने उसका मार्केटिंग धीरे धीरे महिला समूहों के माध्यम से शुरू किया क्योंकि मार्केट में टिक पाना, जैसे मैडम ने बताया कि जिद थोड़ा सा कठिन है, जिद होना जरूरी है ना। और हम जिद के लिए, हमारे मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है आज मार्केट में कि अगर आपको टिकना है तो आपको सुनना भी है और लॉस भी और प्रॉफिट भी, दोनों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। तो बस उसी को लेकर के स्टार्ट किया क्योंकि खादी ग्राम उद्योग से मेरा था लोन, तो वहाँ पे सर ने मेरा सपोर्ट किया और विंध्या वैली से टाई अप करवाया। विंध्या वैली स्टेट गवर्नमेंट का ब्रांड है जिसमें हम लोगों ने मसाले सप्लाई करना स्टार्ट किए और अभी लगभग MP के 24 जेलों में मैं सप्लाई कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। ये एक छोटा सा वो है। इसमें हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारी यूनिट में सिर्फ महिलाएं हैं जी। हम सिर्फ महिला उद्यमियों को रखा हुआ है, मतलब महिला जो वर्कर हैं उनको रखा है, और जो हमारे आउटलेट्स भी हैं वो सिर्फ महिला ही हैं जिनके यहाँ शॉप्स हैं या छोटे छोटे स्टार्ट करना चाहते हैं। हम लोगों ने वहाँ से समूह की महिलाओं के द्वारा लोकल मार्केट को, कैसे आप उन महिलाओं को मोटिवेट करते हैं कि वो इससे जुड़ें और आगे बढ़ सकें और अपने आप को स्थापित कर सकें? कैसे आप उन्हें इस तरीके से कनेक्ट करते हैं? और मतलब दूर दराज से भी आते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते होंगे, तो कैसे आप उन्हें प्रेरित करते हैं? सर, पहले तो हमने देखिए ऐसा किया कि जो महिलाएं ठुकराई गई हैं समाज से या उनको कोई देखने वाला नहीं है जी। तो हमने उन महिलाओं का रिसर्च किया क्योंकि मैं जॉब में रही, तो मैंने FSW फीमेल सेक्स वर्कर के साथ काम किया था जी। तो मैंने उन लोगों को देखा कि उन लोगों के पास कई बार खाने के लिए भी पैसा नहीं होता जी, जी। तो उन लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग इस तरह के कुछ काम करें जिससे कि आपकी अर्निंग कंटिन्यू बनी रहेगी जी। बिल्कुल। तो उनको ट्रेनिंग भी दी हम लोगों ने जी। और हमारे NGO के द्वारा दी। फिर उसके बाद उनके आउटलेट्स हमने छोटे छोटे स्टार्ट किए। अर्निंग बहुत कम हुई लेकिन शुरुआत हुई, ये रहा। सेकेंडरी फिर हमने जेल की महिलाओं को देखा क्योंकि जेल एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे महिलाओं को निकलने के बाद ना कोई देखने वाला नहीं होता है कि जिनकी ज़्यादा टाइम तक अगर सज़ा हो गई तो वहाँ पे ना फैमिली वाले भी उनसे मिलने नहीं आते। तो हमने उन महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी
उन लोगों को ट्रेनिंग दे करके वहाँ पर भी एक यूनिट हमने अपना डाला हुआ है कि हैंडमेड मसाले हम लोग वहाँ से तैयार करवाते हैं, जो हाथ से कूटते हैं और घट्टी से पीस कर, बहुत ही अच्छे, और फिर उसका मार्केट हम लोग करवाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कि किस तरीके से मैडम ने पहले खुद ने सीखा, एक गुरु को, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि जहां गुरु के शिष्य जो हैं वो सीख कर आते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं जो कई बार साइड मैप तक शायद नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो उन्हें वहीं एक छोटी सी ट्रेनिंग उसी उद्यमिता को करते हुए, वहीं महिला उद्यमी हैं जो खुद का भी काम कर रही हैं, दूसरों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है, और वो महिलाएं आगे भी बढ़ पा रही हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि कैसे लोग साइड मैप से जुड़ सकते हैं। कई ऐसे जगह हैं, दूर दराज के गाँव हैं, टोले हैं जहाँ पर शायद वो जानकारियाँ ना पहुँच पाती हों, तो कैसे वो साइड मैप से जुड़ें और कैसे वो अपने इस विषय में आगे बढ़ सकें, या फिर उनके पास कोई स्किल है, मान लेते हैं क्षेत्र विशेष स्किल होते हैं कि वो उनके पूर्वजों के समय से वो स्किल उनमें है, तो वो उसे कैसे डेवलप करके और मार्केट में स्थापित हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं ये लोग, पूरे संपर्क सूत्र उसमें दिए हुए हैं। हर जिले में हमारा जिला समन्वयक भी है जी, तो उस जिले में और जिले के आसपास के सभी गाँव में हमारी रीच है और हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं जी। अभी मेरे 620 प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइम पीरियड पर जी। तो आप ये मान के चले कि हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं जी। और थोड़ा सा इन लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर कुछ इस तरह का प्रशिक्षण हो रहा है तो ये देखें। हमारा जिला समन्वयक DIC में बैठता है, जिला उद्योग केंद्र में बैठता है, तो वो वहाँ जाकर के भी उसको संपर्क कर सकते हैं। भोपाल हमारे हेड ऑफिस में आकर के भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन और ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से हम पूरी तरह से एक्सेसिबल है जी। तो मतलब उनको सब उपलब्ध है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि वो आ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं जी। मैम, संक्षेप में आखिरी आपका एक हम जवाब जानना चाहेंगे कि कैसे आज का युवा मोटिवेट हो उद्यमिता के लिए और स्वरोजगार के लिए। देखिए, अगर हमको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और आपके सामने एक उदाहरण है जिन्होंने 18 साल जॉब करने के बाद में उद्यमिता शुरू की जी। तो मोटिवेशन अंदर से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। कोई और आपको उद्यमी नहीं बना सकता है। अगर आप बनना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर आप नहीं चाहते तो कोई आपको फोर्स कर नहीं सकता। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो पंक्ति है आज की, सबसे बड़ी जो लाइन है वो यही है कि आप अगर मन से ठान लें कि आपको करना है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसा हमने इस कार्यक्रम में जाना कि आप ये जो सारी जानकारी है वो उद्यमिता साइड मैप के आप वेबसाइट पर, फ़ोन नंबर्स पर पता कर सकते हैं। हर जिला मुख्यालय में इनका एक एक समन्वयक हैं, वहाँ पर सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैम, हम लास्ट में जानना चाहेंगे चलते चलते यहाँ पर कि जैसा अभी आपने बता दिया कि किस तरीके से सबसे आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इसमें कितना % चांस है, मैं लास्ट में बस जानना चाहूँगा थोड़ा सा और उस चीज़ को निकालते हुए, कि एक युवा यहाँ पर प्रशिक्षण ले या जिसके पास में कुछ भी और कोई डिग्री नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो कितना उसका चांस है कि वो इसको सीख पाएगा, समझ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है? इसके लिए आपको एक एनालॉजी दूंगी जी। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो जी, पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते हो तो हम उसके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, हम उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं। पानी पीना ना पीना उसके हाथ में है, क्योंकि सारी सुविधाएं सब कुछ देने के बाद भी अगर वो चाहे कि नहीं उसको हर लेवल पर स्पून फीडिंग हो जी, तो ये संभव नहीं है जी। तो उसको खुद ही करना है, लेकिन उसको जहां भी जो भी सपोर्ट चाहिए रहता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और फंड्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी इतनी सारी उपलब्ध है जी कि उसको अनुदान भी मिल जाते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कई बार जो युवा रुक जाते हैं या सब्सिडी, सिर्फ सब्सिडी के लालच में शुरू करना चाहते हैं और सब्सिडी ना मिल पाती है, तो वो उनका दूसरा इंटरेस्ट है, वो बिजनेस नहीं शुरू करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, वाकई हमें ये जवाब बहुत अच्छा मिला। मैम ने बताया कि हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते हैं, ये उसके मन पर निर्भर करता है। तो ये हमारे मन पर निर्भर करता है कि अगर हम जीतना चाहते हैं तो हम जीत सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम आपका और कल्पना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।